नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। तो आइए जानते हैं। गांधारी जब धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो धृतराष्ट्र के अंधे होने की बात उन्हें पता नहीं थी। पति के अंधे होने की बात जानकर गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन पति के समान रोशनी विहीन जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी दौरान ऋषि वेदव्यास उनसे मिलने हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उस अवस्था में भी ऋषि वेदव्यास की बहुत सेवा की। गांधारी की सेवा और पतिव्रता संकल्प से प्रसन्न होकर ऋषि वेदव्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। गर्भधारण के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो गुस्से में गांधारी ने अपने पेट पर मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। इसी कारण गांधारी के पेट से एक मांस का लोथड़ा निकला। योग बल से वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल जान लिया और वे गांधारी के पास जाकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी झूठ नहीं जाता। अब तुम शीघ्र 100 कुंड तैयार करके उनमें घी भरवा दो। गांधारी ने उनकी आज्ञा अनुसार 100 कुंड बनवा दिए। तब ऋषि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों के लिए उस मांस के लोथड़े को 100 टुकड़ों में काटकर घड़े में 1 वर्ष तक बंद रखने का आदेश दिया। गांधारी द्वारा एक पुत्री की इच्छा व्यक्त करने पर ऋषि वेदव्यास ने मांस के उस लोथड़े को 101 टुकड़ों में काटा और घड़े में डालकर बंद किया, जिससे 1 वर्ष बाद गांधारी को 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री भी पैदा हुई जिसका नाम दुशाला था। दोस्तों, जब गांधारी गर्भवती थी तब वो धृतराष्ट्र की देखभाल करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने धृतराष्ट्र की देखभाल के लिए एक दासी लगाई थी जिसका नाम सुगंधा था। धृतराष्ट्र उस दासी पर आकर्षित हो गए थे और उसके साथ उन्होंने संबंध बनाए, जिससे उस दासी से धृतराष्ट्र को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम युयुत्सु था। दोस्तों, जब कौरव जन्म ले रहे थे तब वो दासी भी गर्भवती थी। युयुत्सु दुर्योधन से छोटा था, परंतु बाकी 99 कौरवों से बड़ा था। राजकुमारों की तरह ही उसकी भी शिक्षा दीक्षा हुई और वह काफी योग्य सिद्ध हुआ। वह एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई युयुत्सु को महत्व नहीं देते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए युद्ध में युयुत्सु ने सत्य का साथ देते हुए पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा। महाभारत युद्ध में युयुत्सु के अलावा कोई कौरव नहीं बचा था। सत्य और न्याय के लिए सदैव तत्पर रहने वाले युयुत्सु ने अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित के सलाहकार का पद भी संभाला था। इनकी सलाह के अनुसार ही राजा परीक्षित राजपाट संभाला करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।